नमस्कार दोस्तों, दिस इंस्पायर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि बुद्धि बाजार में नहीं बिकती। यदि बुद्धि बाजार में बिकने वाली चीज होती तो आज इस दुनिया में जो सबसे अमीर व्यक्ति है उसके पास बुद्धि होती। हम पैसों से बुद्धि को नहीं खरीद सकते, लेकिन बुद्धि से हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो आज हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जिन लोगों के अंदर यह 12 लक्षण पाए जाते हैं वह व्यक्ति बुद्धिमान माना जाता है, और जिन लोगों के अंदर यह 12 लक्षण नहीं होते वह व्यक्ति इन 12 लक्षणों को अपनाकर एक बुद्धिमान व्यक्ति बन सकता है। एक समय की बात है, गुरु अपने आश्रम में बैठकर शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। गुरु उन सभी शिष्यों को बुद्धि के महत्व के बारे में बता रहे थे। वह कह रहे थे कि जिन लोगों में बुद्धि होती है वह लोग अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानते। वे सभी परिस्थितियों का डट के सामना करते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। वह उन सभी परिस्थितियों को आसानी से झेल लेते हैं। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, यदि उनकी समझ थोड़ी सी भी कठिन परिस्थितियों आ जाती है तो वह व्यक्ति उन परिस्थितियों का सामना करने की बजाय वह उन परिस्थितियों से विचलित हो जाते हैं और वे हार मान लेते हैं। जो व्यक्ति मूर्ख होते हैं उन व्यक्तियों का पूर्ण रूप से इस संसार के लोग उनका फायदा उठते हैं और उन व्यक्तियों को अपने अनुसार नचाते हैं। लेकिन जो लोग बुद्धिमान होते हैं, यानी कि जिन लोगों में बुद्धि होती है, वे लोग किसी के भी बातों में नहीं आते। बुद्धिमान लोग इस संसार के लोगों के झांसे में नहीं आते, क्योंकि यह लोग अपने अनुसार चलते हैं, ना कि किसी और के। इसी कारण इन लोगों की कोई भी आसानी से फायदा नहीं उठा पाता। इसीलिए आप सभी को भी बुद्धिमान व्यक्ति बनना चाहिए, क्योंकि इस संसार में किसी भी लोग पर आंख बंद करके विश्वास करने योग्य नहीं है, और इस संसार के लोग मतलबी होते हैं। और जो व्यक्ति मूर्ख होते हैं उनको हमेशा परेशान करते रहते हैं, उनका जीना हराम कर देते हैं। इसलिए यदि आपको किसी के भी बातों में नहीं आना है और किसी के धोखे का शिकार नहीं होना है और कोई व्यक्ति आपको अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल न कर सके, इसलिए यदि तुम्हें धोखेबाज और स्वार्थी लोगों से बचना है तो तुम्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति बनना होगा जिससे कोई भी तुम्हें इस्तेमाल न कर सके। यदि आप बुद्धिमान व्यक्ति नहीं बनते तो यह जो संसार है आपका भरपूर फायदा उठाएगी, आपको कभी भी उन्नति नहीं करने देगा और आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। वह हमेशा आपको पीछे करने को ही सोचेंगे। व्यक्ति कितना भी सुंदर क्यों ना हो, यदि उसके अंदर बुद्धि नहीं है तो उसकी सुंदरता किसी भी काम की नहीं होती, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि वह क्या कर सकता है। उसे अपने सुंदरता का कैसे प्रयोग करना है उसे पता ही नहीं होता, क्योंकि जो सोना होता है वह बहुत कीमती होता है। यदि आप सोने की कीमत को नहीं पहचान सकते तो आपके लिए सोना किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उन्हें सोना और पत्थर में कोई फर्क नहीं पता होता, और उन्हें सोना और पत्थर एक ही सामान लगता है। इसलिए वे सोने के महत्व को नहीं समझ पाते। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसे भली भांति अच्छी तरह से पता होता है कि सोना और पत्थर में अंतर क्या होता है। गुरु की सभी बातें सुनकर उसमें से एक शिष्य बोलता है कि गुरुदेव, हमें कैसे पता चलेगा कि हम मूर्ख हैं या फिर बुद्धिमान? इसको हम कैसे समझे? उस शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटा, आज मैं आप सभी को बुद्धिमान व्यक्ति के ऐसे 12 लक्षण बताने वाला हूं जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम बुद्धिमान हो या फिर मूर्ख। अर्थात यदि तुम्हारे अंदर यह सभी लक्षण हैं तो तुम बुद्धिमान हो, नहीं तो फिर तुम बुद्धिमान नहीं हो। यदि तुम्हारे अंदर यह सभी लक्षण नहीं भी है फिर भी तुम इन लक्षणों को अपनाकर एक बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हो। उसके बाद गुरु ने पहला लक्षण बताते हुए कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वह अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि मूर्ख लोगों के साथ रहने से अच्छा है अकेले रहना ही बेहतर है। अकेले रहने वाले व्यक्ति की खूबियां अलग होती हैं। ये खूबियां हमें तब पता चलती है जब हम अकेले रहते हैं और अपनी खूबियों पर ध्यान देते हैं। और जो व्यक्ति हमेशा भीड़ में रहता है उसे अपनी खूबियों के बारे में पता ही नहीं होता, क्योंकि जो भीड़ में रहता है वह उन्हें भीड़ में रहने वाले लोगों के जैसा बनना चाहता है। लेकिन जो व्यक्ति अकेले रहना पसंद करता है वह अन्य व्यक्तियों से प्रभावित नहीं होता और वह अपने अनुसार ही काम करता है। उसे जो अच्छा लगता है वही करता है, ना कि किसी दूसरे के कहने पर करता है। जो व्यक्ति अकेले रहता है वह व्यक्ति खुद से डिसीजन लेता है, और जो व्यक्ति भीड़ में रहता है वह दूसरे से पूछ पूछ कर डिसीजन लेता है। अकेले रहने वाले व्यक्ति के गुण अलग होते हैं। सभी लोगों के अंदर कोई ना कोई अच्छाई जरूर होती है। हमें अपने खूबियों का पता तभी चलता है जब हम अकेले रहते हैं और अपना समय खुद के साथ बिताते हैं।
और जो व्यक्ति भीड़ में रहता है उसे अपने अच्छाइयों के बारे में पता ही नहीं चलता, क्योंकि वह व्यक्ति भीड़ में रहता है, वह उन्हीं लोगों के जैसा बनना चाहता है और भीड़ में रहने वाले लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन जो इंसान अकेला रहता है वह कभी भी किसी पर निर्भर नहीं रहता और कभी किसी से प्रभावित नहीं होता। फिर गुरु दूसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि जो बुद्धिमान होते हैं वह हमेशा कुछ न कुछ नई चीज सीखते रहते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी माँ के पेट में सब कुछ सीख के तो नहीं आता, वह धरती पर आने के बाद ही सीखता है। और जो व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में कुछ न कुछ नया सीखने रहते हैं वह व्यक्ति कभी भी हार नहीं मानता। वह जो कुछ भी सीखता है उसका सीखना बेकार नहीं जाता, वह कभी ना कभी काम जरूर आता है। ऐसा नहीं है कि हम केवल स्कूल और कॉलेज में ही सीख सकते हैं, आप किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं। हमें एक सफल व्यक्ति से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और एक असफल व्यक्ति से भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जैसे कि जो सफल व्यक्ति होता है उससे आप सीख सकते हैं कि वह सफल कैसे हुआ, उसने सफलता किस तरह से पाई, उसके सफलता के पीछे का कारण क्या था जिससे कि वह सफल हुआ। इस तरह आपको सफल व्यक्ति से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आप असफल व्यक्ति से भी कुछ न कुछ सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उससे कुछ भी नहीं सीख सकते, आप उससे यह सीख सकते हैं कि आपको किस कारण सफलता नहीं मिली और आप किस गलती के कारण असफल हो गए। इस तरह आपको असफल व्यक्ति से भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, जिससे कि आप वह गलतियां ना करें जो कि उसने की थी, और सफल व्यक्ति से आपको यह सीखने को मिल जाएगा कि वह किस तरह से सफल हुआ। इस तरह से हमें जिससे भी हमें कुछ भी सीखने को मिले हमें उससे वह सीख लेना चाहिए। इस तरह से हम आगे चलकर काफी ज्यादा उन्नति कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो जीवन है इतना बड़ा नहीं है कि हम हमेशा अपनी ही गलतियों से सीखें। हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए, जिससे कि हम वह गलतियां दोबारा ना करें। उसके बाद गुरु तीसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं, यानी कि समय का सदुपयोग करते हैं। जिन लोगों ने समय का सही उपयोग करना सीख लिया कि समय का कितना महत्व है, उन लोगों के लिए समय का एक एक मिनट कीमती होता है। जिन लोगों ने समय को अच्छे से साध लिया, यानी कि अपने अनुरूप कर लिया, आज वे व्यक्ति एक अच्छी मुकाम पर हैं, क्योंकि बेटा समय सभी को एक बराबर मिलता है। इसमें से जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं वे लोग समय के महत्व को समझते हैं, इसलिए वह अपने समय को फालतू चीजों में नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि समय कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति समय को अच्छे से मैनेज करते हैं। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उन्हें समय कितना महत्वपूर्ण है यह पता ही नहीं होता। वह अपना समय फालतू चीजों में लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि समय कितना मूल्यवान है। समय धन और पैसों से भी ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि समय किसी का भी नहीं इंतजार करता और ना ही बीते हुए समय को वापस लाया जा सकता है। इसी कारण समय को अमूल्य भी कहा जाता है, क्योंकि जब समय हमारा साथ नहीं देता तो हमारे लिए बाकी की चीजें किसी काम की नहीं होती। सभी को समय एक समान मिलता है और समय को किसी भी कीमत पर वापस नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसलिए सभी लोगों को समय का सही उपयोग करना चाहिए। यह तो आप सभी को पता ही होगा। हमें यह समझने की जरूरत है कि हम समय का किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि समय तो बिना किसी का इंतजार किए अपनी रफ्तार से चला जा रहा है। यदि आप समय को बर्बाद करते हैं। फिर गुरु चौथा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अपनी मन की बातें किसी को नहीं बताते। वह इस बात को भली भांति जानते हैं कि आज जो हमारा मित्र है वह कभी भी हमारा शत्रु बन सकता है। इसलिए वह अपनी मन की बातें और अपनी कमजोरी, अपने घर परिवार की बातें किसी को नहीं बताते। वही मूर्ख लोग अपनी मन की बातें, अपनी कमजोरी और ऐसी बातें जो उन्हें गुप्त रखनी चाहिए वह भी अपने मित्र को, पड़ोसियों को और रिश्तेदारों को और अन्य सभी को बता देते हैं, और बुरे समय आने पर वह धोखे का शिकार हो जाते हैं और फिर उसके लिए दूसरों को दोष देते हैं, जबकि उन्होंने ही दूसरों लोगों को मौका दिया था। जबकि बुद्धिमान लोग अपनी कमजोरी को किसी के सामने उजागर नहीं करते, क्योंकि उन्हें भली भांति पता होता है कि लोग कभी भी हमारी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इस संसार के लोग बड़े ही स्वार्थी हैं। यहाँ पर लोग एक दूसरों की कमजोरी का फायदा ही उठते रहते हैं। लोग साथ तो कम देते हैं लेकिन धोखा ज्यादा देते हैं। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो दूसरों की कमजोरी और उनकी मुसीबत का फायदा नहीं उठाते हैं। फिर गुरु पांचवा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग हमेशा कम बोलते हैं। कम बोलने का मतलब यह नहीं है कि अब वह किसी से बात ही नहीं करेंगे,
कम बोलने का मतलब यह है कि जहां पर जितना बोलने की जरूरत हो उतना ही बोले, अधिक नहीं। बुद्धिमान लोग सुनते ज्यादा हैं लेकिन बोलते कम हैं। वह लोग उतने ही बोलते हैं जितना की आवश्यकता होती है। वह लोग चुपचाप बैठकर सामने वालों की बातें ध्यान से सुनते हैं, फिर उसके बातों के अनुसार जवाब देते हैं। जब किसी बात को ध्यान से सुनते हैं तो हमें काफी कुछ नया सीखने को मिलता है। वही मूर्ख लोग किसी भी बात पर बकबक करते रहते हैं। वे सामने वाले की बात सुनने की जगह अपनी बात सुनाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, जिससे उन्हें सामने वाले व्यक्ति से कुछ नया सीखने को नहीं मिल पाता। कम बोलने वाले व्यक्ति कभी किसी के साथ बहस नहीं करते, वह किसी के मुंह नहीं लगता, वह वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। वही मूर्ख व्यक्ति और भी ज्यादा बहस करने लगता है। वह कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो उसे नहीं बोलना चाहिए था, फिर वह उनके मुसीबत का कारण बन जाती है। बुद्धिमान लोग उतना ही बोलते हैं जितनी जरूरत होती है। जितना उचित होता है वह कम शब्दों में ही अपनी बातों को समझते हैं, जिससे सामने वाले व्यक्ति उसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। लेकिन मूर्ख व्यक्ति इस बात को बार बार बोलता रहता है, जिससे लोग उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देते और ना ही उसकी बातों को सुनना पसंद करते हैं। शब्द एक ऐसा हथियार है जिससे हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और किसी भी व्यक्ति के मन को जीत सकते हैं। बुद्धिमान लोगों में इसी तरह के लक्षण पाए जाते हैं। फिर गुरु छठवां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके रखते हैं और वह लगातार उस पर काम करते हैं। वही मूर्ख लोग एक समय में न जाने कितने लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। जिस तरह से हम एक साथ बहुत सारे कपड़े नहीं पहन सकते, ठीक उसी तरह से हम एक समय में कई सारे कार्य नहीं कर सकते। बुद्धिमान लोग यह अच्छी तरह से जानते हैं कि वह एक समय में एक ही काम को कर सकते हैं। वह विभिन्न प्रकार के कार्य में अपना समय नहीं बर्बाद करते हैं। अपने जीवन में एक ही लक्ष्य रखते हैं और उस पर निरंतर कार्य करते रहते हैं, जिससे उन्हें सफलता बहुत ही जल्दी मिल जाती है। वही मूर्ख लोग बहुत सारा लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, फिर बाद में उसका परिणाम यह निकलता है कि उनका एक भी लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाता है। क्योंकि जब हम एक ही समय में बहुत सारे लक्ष्य पर कार्य करते हैं तो हमारा समय उनमें बराबर बढ़ जाता है, जिससे हमारा एक भी काम पूरा नहीं होता और फिर हम सभी काम को अधूरे ही छोड़ देते हैं। वही एक लक्ष्य निर्धारित करने से हमारा पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित रहता है और हमारा पूरा समय उसी पर लगता है और हमारा कार्य पूरा हो जाता है। फिर गुरु सातवां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग सदैव चिंता, तनाव और क्रोध से दूर रहते हैं। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है और क्रोध में लिया गया हर निर्णय गलत होता है। क्रोध में वह ऐसे गलत कार्य कर बैठते हैं जिसका पछतावा उन्हें क्रोध खत्म होने के बाद होता है। इस कारण बुद्धिमान लोग हमेशा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं। वही मूर्ख लोग छोटी छोटी बातों पर भी क्रोध करने लगते हैं और अपने क्रोध के कारण कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका पछतावा उन्हें पूरी जिंदगी होता रहता है। बुद्धिमान लोग कभी भी अतीत और भविष्य की बातों में नहीं सोचते हैं। वह सदैव वर्तमान में रहकर अपने जीवन का आनंद लेते हैं। वह कभी किसी बात पर चिंता नहीं करते, वह केवल अपने कर्म पर ध्यान देते हैं। वह फर्जी बातों पर अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं और उसे पता होता है कि चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला। जो होना था हो गया और जो होना होगा वह होकर रहेगा। जो छोटी छोटी बात पर चिंतित हो जाता है और दुखी हो जाता है, उसका जीवन परेशानियों से भर जाता है। मूर्ख लोग सदैव अतीत और भविष्य के बारे में सोच सोच कर चिंतित रहते हैं, जिसके कारण वह अपने वर्तमान पर ध्यान ही नहीं दे पाते और धीरे धीरे उनकी चिंता उन्हें चिता तक ले जाती है और फिर उनका पूरा जीवन खराब हो जाता है। फिर गुरु आठवां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करते। जो व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से करता है वह हमेशा दुखी ही रहता है। इस संसार में सभी इंसान अलग अलग होते हैं और सभी में अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं होती हैं। सभी में सोचने की और समझने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं और यह बात बुद्धिमान लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए वह अपनी तुलना किसी दूसरे से नहीं करते। जिस प्रकार से एक अनार का पौधा सभी प्रकार के फल नहीं दे सकता है, वैसे ही एक मनुष्य में सभी प्रकार की खूबियां नहीं होती हैं। सभी में अलग अलग प्रकार की खूबियां और अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं मौजूद होती हैं और वह उनके गुणों के अनुसार ही सफलता मिलती है। लेकिन मूर्ख लोग अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। उसके पास तो यह है, उसके पास तो वह है, मेरे पास क्यों नहीं है? वह तो यह कर रहा है, वह तो यह करता है, उसके पास तो बड़ा मकान है, बड़ी गाड़ियां हैं और इसका एक बड़ा व्यापार है, मेरे पास क्यों नहीं? उसका तो व्यापार में फायदा होता है, मेरा तो नुकसान हो जाता है।
यही सब नकारात्मक विचार उसे फिर कभी सफल नहीं होने देती और वह अपनी तुलना दूसरों से करता रहता है और वह हमेशा दुखी रहता है, जिससे वह अपने भीतर के गुण को कभी पहचान ही नहीं पाता कि उसमें क्या गुण है। और वही बुद्धिमान व्यक्ति अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करता है। वह किसी दूसरों को देखकर दुखी नहीं होता है, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ता है और वह अपनी प्रतिभा को पहचान कर सफल बनता है। फिर गुरु 9वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं। वह किसी से उम्मीद नहीं रखते हैं। बुद्धिमान लोग अपना काम स्वयं पूरा करते हैं, किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहते कि वह मेरे इस काम को पूरा कर देगा। वह ऐसा नहीं करते। वह अपना काम स्वयं करते हैं, जिससे उनका काम समय से पूरा हो जाता है और वह निश्चित हो जाते हैं। वही मूर्ख लोग अपने सभी कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वह इस उम्मीद में रहते हैं कि वह मेरे इस काम को पूरा कर देगा, और जब उनका काम समय पर पूरा नहीं होता तो वह चिंतित हो जाते हैं और वह दुखी हो जाते हैं। इस संसार में किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि वह दूसरों के काम को पूरा करे। सभी लोग स्वयं के कामों में व्यस्त रहते हैं। अगर आप उम्मीद खुद से रखते हो तो आपका हर काम समय पर पूरा होगा, लेकिन यदि आप दूसरों से उम्मीद रखते हो तो तुम्हारे सारे काम अधूरे रह जाएंगे। बुद्धिमान लोग कभी भी किसी का एहसान नहीं लेना चाहते और ना ही किसी से उम्मीद रखते हैं। वह अपना काम खुद पूरा करते हैं, किसी के भरोसे नहीं बैठते हैं। फिर गुरु 10वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग असफल होने पर भी कभी हार नहीं मानते, बल्कि वह अपनी हार को अपना हथियार बना लेते हैं और उससे सीखकर पुनः अपने काम में वापस जुड़ जाते हैं। असफलताएं बुद्धिमान लोगों को थोड़ी देर के लिए दुखी तो कर सकती हैं, लेकिन उन्हें कभी विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि उन लोगों को यह पता होता है कि उनकी यह असफलताएं उनके सफलताओं से पहले मिलने वाली सीख है, जो उनकी कमियां और गलतियों के बारे में बताती हैं, जिससे सीख लेकर वे अगली बार वह गलती नहीं दोहराते। यानी कि बुद्धिमान लोग असफलताओं को सीखने का अवसर समझते हैं और उस अवसर का सही से प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। वही मूर्ख लोग अपनी असफलताएं से घबरा जाते हैं और हार मान लेते हैं, फिर डर के मारे उस काम को वहीं छोड़ देते हैं और वह फिर सफलता से वंचित रह जाते हैं। फिर गुरु 11वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति आलस्य और टालमटोल को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं और उससे बहुत दूर रहते हैं। इसीलिए वह कभी खुद को इन आदतों का शिकार नहीं होने देते, क्योंकि काम को डालने की आदत इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता। यह एक मानसिक बीमारी है जो ज्यादातर लोगों में पाई जाती है और उनकी असफलता का कारण भी यही होता है कि अपने काम को रोज टाल देते हैं। हम आज से नहीं कल से करेंगे। मूर्ख व्यक्ति अपने काम में आलस्य करते हैं। वह हर काम को कल पर टाल देते हैं और उनका कल कभी आता ही नहीं, और ऐसा करते करते उनकी आधी जिंदगी निकल जाती है और जब तक उन्हें होश आता है तब तक बहुत देर हो जाती है। फिर गुरु 12 लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग कभी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करते। वह सबसे पहले अपनी बुद्धि के बल पर चीजों को समझते और जांचते हैं और सत्य झांत करते हैं और फिर उसके बाद ही उस पर विश्वास करते हैं। फिर सामने वाला कितनी भी मीठी मीठी बातें क्यों न बोले, उनको बहकने का चाहे कितना ही प्रयास क्यों न कर ले, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता जब तक कि सामने वाले व्यक्ति की करनी और कथनी में उसे समानता दिखाई नहीं देती। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी हुई बातों पर ही विश्वास करते हैं। वह लोगों की बातों की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को जल्दी से कोई धोखा नहीं दे सकता। वही मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी के भी बातों पर विश्वास कर लेते हैं, जिसके कारण उन्हें कोई भी आसानी से धोखा देकर उनका फायदा उठा लेता है या फिर उनसे गलत काम भी करवा देता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? यदि आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।